अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान खबर टीवी के प्रोग्राम माइंड गेज के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि हुकूमत की तरफ से कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट में एक बिल जमा करवाया गया है। इस बिल का ताल्लुक सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजों की तादाद के हवाले से है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस समेत 17 जजेस हैं, जबकि 2 एडहॉक जजेस हैं, लेकिन जो परमानेंट जजेस हैं उनकी तादाद जो है वो 17 है। और ये तादाद तय हुई थी 1997 का जो पार्लियामेंट का एक्ट था उसके तहत, क्योंकि पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि जजेस की तादाद के हवाले से या तो पार्लियामेंट कानून साजी करेगी, और अगर पार्लियामेंट कानून साजी नहीं करेगी तो फिर जो सदर मुमलकत हैं वो जजेस की तादाद का तयन करेंगे कि जजेस की तादाद सुप्रीम कोर्ट में कितनी होनी चाहिए। तो इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर जो 1997 का कानून है जजेस की तादाद का, उसके हवाले से जो जजेस की तादाद है वो चीफ जस्टिस साहब समेत 17 जजेस के ऊपर मुश्तमिल है। एडहॉक जजेस को शुमार नहीं किया जाता। जब केसेस ज़्यादा हो जाते हैं, बैकलॉग हो जाता है केसेस का, तो उसके अंदर फिर जजेस की तादाद जो है, एडहॉक जजेस जो हैं उनको सुप्रीम कोर्ट उनकी तैनाती कर सकती है, जो 1 साल से लेकर 3 साल तक जो है वो हो सकती है। उसके लिए शर्त ये होती है कि जो भी एडहॉक जज बनेगा उसको 3 साल से ज़्यादा ना हुए हों सुप्रीम कोर्ट से एज जज रिटायर हुए। तो अब हुकूमत ने ये बाज़ाब्ता तौर पर असम्बली सेक्रेटेरिएट में बिल जमा करवा दिया है। इस बात के गालिब इम्कानात हैं कि ये बिल जो है ये जो असम्बली, कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास चल रहा है, इसके अंदर जो है इनको पास कर दिया जाएगा, और फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं उनकी तादाद 17 से 23 हो जाएगी। 22 जजेस होंगे, 1 चीफ जस्टिस होंगे, तो इस तरह 23 जजेस हो जाएंगे, यानी 6 जजेस जो हैं उनकी तादाद बढ़ जाएगी। इसके लिए हुकूमत को 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आइन में तरमीम नहीं होनी। जो 1997 का एक्ट है उसमें तरमीम होनी है, और उसके लिए हुकूमत के पास सादा अक्सरियत मौजूद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून अगर बाकी इत्तेहादी ना भी हुकूमत को वोट दें, तो अगर ये दोनों मिल के इसको पास करवाना चाहें तो ये सेनेट से और कौमी असम्बली से इसको पास करवाया जा सकता है। अब इसके हवाले से 2 आरा पाई जाती हैं। एक तो ये हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर माहौलियाती तब्दीलियाँ और तजारत और जो साइबर क्राइम के हवाले से स्पेशलाइज्ड जजेस नहीं हैं। ऐसे जजेस नहीं हैं जो बहैसियत वकील साइबर क्राइम को डील करते रहे हों, माहौलियाती तब्दीलियों को डील करते रहे हों और आलमी तजारत को डील करते रहे हों। तो इस वक्त इस तरह के जो केसेस हैं वो अब सुप्रीम कोर्ट में आना शुरू हो गए। तो एक तो हुकूमत का मौक़िफ़ यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने का मकसद ख़ास तौर पे ये जो 3 स्पेशलिस्ट शोबे हैं इनके हवाले से जजेस को जो है वो लोगों को सुप्रीम कोर्ट में ला के सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना मकसूद है, ताकि इस हवाले से जो केसेस आ रहे हैं उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये स्पेशलाइज्ड जो जजेस हैं वो मौजूद हों, वो अहलियत मौजूद हो उनकी, कि ये जो टेक्निकल इश्यूज़ हैं इसके ऊपर वो फैसले दे सकें, और ऐसे फैसले दे सकें जो कि फिर आलमी अदालत में भी अगर चैलेंज हो तो उनको जो है वो टर्न डाउन ना किया जा सके, उनको नॉल एंड वाइड करार ना दिया जा सके, और वो आलमी मेयार के मुताबिक फ़ैसले हों। एक तो सुप्रीम हुकूमत ये उसका मौक़िफ़ है। दूसरी बात इसके अंदर ये है, जो कि अपोजिशन भी बातें कर रही है, कुछ एनालिस्ट भी बात कर रहे हैं और कुछ वकला भी बात कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत दरअसल ये तरमीम जो सुप्रीम कोर्ट की तादाद है, बैकलॉग अपनी जगह, क्योंकि इस वक्त कोई 53-54 हज़ार से ज़्यादा केस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इल्तवा का शिकार हैं, और इनकी तादाद मुसलसल बढ़ रही है। मसलन अभी कल जो है जस्टिस जमाल मंदोखेल की सरबराही में एक बेंच था जिसमें जस्टिस आयशा मलिक साहबा और जस्टिस हसन अजहर रिजवी इसके अंदर 3 रुकनी बेंच में शामिल थे। तो 34 साल पहले, 34 साल से जेल में कैद एक शख्स का मुकदमा से अपील सामने आई जिसको कि सजाए मौत हुई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने 34 साल के बाद उसकी सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया, उसको रिहा करने का हुक्म दे दिया, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो उम्र कैद काटते हैं वो 12 से 14 साल की होती है, वो उससे भी 3 गुना ज़्यादा सजा काट चुका था कैदी। तो इस तरह का एक नहीं सैकड़ों केसेस हैं जो अपीलें साल हा साल से इल्तवा का शिकार हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती, लोग जेलों में सड़ रहे हैं, और क्योंकि उनके पास ना बड़े वकील हैं, ना वो बड़े वकील कर सकते हैं, ना वो नामवर लोग हैं
कि इधर से वो अपील दायर करें, इधर से सुप्रीम कोर्ट में लग जाए और बड़े वकील जो हैं वो उसके ऊपर असरअंदाज होकर फैसला करवा सकें। तो ये सहूलत आम पाकिस्तानी शहरियों को दस्तयाब नहीं है। तो यहाँ तक तो हुकूमत का मानना दुरुस्त है, लेकिन जो तनकीद कर रहे हैं लोग या जो दूसरी राय पाई जाती है वो ये है कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को पैक कर रही है। इसे कहते हैं पैकिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट। हुआ यह था कि 1930 की दिहाई में जब रोजवेल्ट सदर थे अमेरिका के, तो जो कंजर्वेटिव जज थे, क़दामत पसंद जज थे, उनकी तरफ से उनको सख्त मुज़ामत का सामना था। तो फिर रोजवेल्ट जो सदर थे उन्होंने फैसला किया कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाई जाए। और ये जजेस हैं 5-6, ये जो तंग कर रहे हैं हुकूमत को, तो जजेस की तादाद इतनी बढ़ा दी जाए कि ये फिर असरअंदाज ना हो सकें और जो हुकूमत के हामी जजेस हैं उनकी तादाद जो है उसके अंदर इजाफा हो जाए और वो अक्सरियत में आ जाएं सुप्रीम कोर्ट में। क्योंकि जब कोई मुकदमा आता है तो अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट की रवायत यह है कि तमाम जजेस बैठ के उसको सुनते हैं। तो उस वक्त फिर पैकिंग ऑफ द कोर्ट की गई और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ा दी गई, जिसके बाद फिर हुकूमत के हक़ में फैसले आने शुरू हो गए। इस वक्त हुकूमत का यह ख्याल है कि ये जो हम ख्याल जजेस हैं वो दोबारा से मुनज़्ज़म होने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको काउंटर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की तादाद बढ़ाई जाए और अगर कोई फुल बेंच बनता है या लार्जर बेंच बनता है 15, 12 या 14 जजेस का, तो फिर उसके अंदर ऐसे जो है वो हुकूमत के हामी जो जजेस हैं या इंडिपेंडेंट जजेस हैं, हुकूमत के हामी ना भी हों, तो जो इंडिपेंडेंट जजेस हैं उनकी तादाद ज़्यादा हो ताकि वो इंडिपेंडेंटली अपना माइंड जो है उसको अप्लाई करें और उसके मुताबिक फ़ैसले करने की कोशिश करें। इसलिए तहरीक इंसाफ और हामिद खान साहब का जो वकला का ग्रुप है वो ज़ाहिर है इसकी मुखालफत करेगा और इसको इसी तनाजुर में देखेगा कि हुकूमत ये जो मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला आया था 8-5 से, हुकूमत दरअसल इस सारी सूरत हाल को तब्दील करना चाहती है और हुकूमत की कोशिश ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये हो सकता है एक मकसद हो बैकलॉग को क्लियर करने का, जो मुकदमे ज़ेर अल्तवा हैं साल से उनको कम करने का, लोगों को जल्दी इंसाफ फराहम करने का। लेकिन दूसरा जो इसके अंदर मौक़िफ़ है जो तहरीक इंसाफ और बहुत से वकला इसके ऊपर बात कर रहे हैं वो ये है, और ज़ाहिर है जब तकरीरें होंगी, जब ये बिल टेबल होगा सेनेट और कौमी असम्बली में, तो PTI इसके ऊपर एहतजाज करेगी और PTI इसको रंग देगी कि ये दरअसल पैकिंग ऑफ द कोर्ट है। हुकूमत दरअसल सुप्रीम कोर्ट में अपनी मर्ज़ी के अपनी मनपसंद जजेस जो हैं उनको ला के अपनी तादाद बढ़ाना चाहती है और जो हम ख्याल जजेस हैं उनको गैर मौसर जो है वो करना चाहती है। तो अब देखना ही होगा कि क्या ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल होगा। क्योंकि अगर ये कानून बन भी जाता है तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाना है और फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर सेटल होना है। क्या इस कानून साजी को टर्न डाउन कर देगी, ख़त्म कर देगी, नॉल एंड वाइड करार दे देगी, या ये कानून साजी बरकरार रहेगी और जजेस की जो तादाद है वो 17 से बढ़ के 23 हो जाएगी। अब ये देखना होगा कि इसमें किस तरह की डेवलपमेंट होती है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस इसको किस तरह लेते हैं, क्या वो इसको ये जो अमेंडमेंट है इसको सुप्रीम कोर्ट के मामलात के अंदर मुदाखला समझते हैं या इसको एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हुए इस कानून साजी को बरकरार रखते हैं। माजी में जस्टिस अतर मिनल्ला साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और 2-3 और जजेस वो इसके हवाले से बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ रखते थे कि पार्लियामेंट को कानून साजी का हक़ है, पार्लियामेंट की कानून साजी का हक़ जो है उसके ऊपर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, कदगन नहीं लगनी चाहिए और हाई कोर्ट्स को, सुप्रीम कोर्ट को इसके अंदर बेजा मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। अब देखना होगा जब ये मुकदमा जाएगा तो क्या मौजूदा चीफ जस्टिस होंगे या जस्टिस मंसूर अली शाह उस वक्त तक चीफ जस्टिस बन चुके होंगे। तो अब देखते हैं कि हुकूमत कितने दिनों में यह कानून साजी करती है, लेकिन ये बहुत अहम कानून साजी है और इसके हवाले से जो अपोजिशन का रवैया है, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब ये मुकदमा जाएगा तो इसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेगी, उसके बाद जो है इसका तयन किया जा सकेगा। लेकिन हुकूमत ऐसा लगता है कि तहिया कर चुकी है कि अब जजेस की तादाद को बढ़ाना है और इसके अलावा और बिल्स की भी आने की जो है वो शनीद है, और भी अदलिया के हवाले से कुछ और जो कवानीन हैं उनको अमेंड करने के हवाले से बिल्स जो हैं वो आने इस सेशन के अंदर सामने आ सकते हैं, जिसके नतीजे में अगर ये सारा मामला जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और सीनियर जजेस हैं उनसे मुशावरत से नहीं होगा तो कशीदगी में इजाफा होगा, सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत के दरमियान कशीदगी जो है और वो इजाफा हो सकता है और तसादम की तरफ जो है वो मामला जा सकते हैं। अगर उनको इतमाद में लेके किया जाएगा तो हो सकता है कि फिर ये मामला जो है खुश रूबी से आगे बढ़े। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।